नमस्कार साथियों, मैं रोहिता चौधरी फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जो योगा के अंदर वैकेंसी आई हुई हैं उनकी चर्चा करेंगे। अगर आप लोग नए हैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी नया नोटिफिकेशन आए तो आप लोगों के पास पहुँच जाए। हाँ, आप लोगों ने हमारा पिछला वीडियो देखा था कि वे योगा में वैकेंसी आई हुई उसकी विज्ञप्ति, तो कहाँ कहाँ वैकेंसी आई हुई हैं और किस प्रकार क्या अपने को अप्लाई करना है ये हम आज जानेंगे। आप पिछली जो वैकेंसी थी इसके में आप देख सकते हैं कि अपने को कितने सेंटर दिए गए हैं। अपने को सेंटर दिए गए हैं 400 और क्या नाम है 58, 400 सेंटर 58 सेंटर दिए गए। यहाँ पे योगा की वैकेंसी होनी है। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कहाँ कहाँ वैकेंसी हैं और किस प्रकार फॉर्म अप्लाई करना है और किसे किसे अप्लाई करना है और सिलेक्शन की प्रोसेस क्या रहेगी। ठीक है, तो आप चलते हैं आगे देखते हैं। हाँ, आप लोगों के सामने जो पिछला इंटरफेस है वो देख सकते हैं कि ये योगा की वैकेंसी के लिए है। ये फॉर्म है, आपका फॉर्म है कि अपने को ये फॉर्म है, ये फॉर्म भरना है अपने को और अपने जो सेंटर है उसके ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, अपन जानेंगे फॉर्म किस प्रकार से क्या भरना है। ये फॉर्म है, आप देख सकते हैं। शहरी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, शहरी आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योग प्रशिक्षक, योगा इंस्ट्रक्टर, पुरुष/महिला पार्ट टाइम पद हेतु आवेदन पत्र। मतलब महिला और पुरुष के लिए ये क्या आवेदन पत्र है पार्ट टाइम के लिए। ठीक है, तो इस फॉर्म में किस प्रकार से अपने को भरना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो देखते हैं अपन। ठीक है, हाँ, आवेदन पत्र क्या लिखा हुआ है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व संलग्न दिशा निर्देश को आवश्यक रूप से पढ़ा जावे ताकि आवेदन पत्र स्पष्ट और साफ शब्दों में भरा जा सके। मतलब आवेदन पत्र पे जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको साफ साफ पढ़ लें ताकि अपन अगर फॉर्म भरें तो उसमें कोई त्रुटि या कोई गलती नहीं हो। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आवेदन का नाम, सबसे पहले क्या लिखना है, आवेदक का नाम लिखना है। आवेदक का जो आवेदन कर रहा है उसका नाम लिखना है सबसे पहले। ठीक है, आवेदक का नाम लिखना है। ठीक है, योग प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक पुरुष या फिर महिला। अगर पुरुष है तो यहाँ टिक कर देना, महिला है तो यहाँ पे टिक कर देना। ठीक है, तो अगर पुरुष है तो यहाँ पे टिक करना, महिला तो यहाँ टिक करना। अगर पुरुष भर रहे हो तो महिला खाली छोड़ना, महिला भर रहे हो तो पुरुष को खाली छोड़ने देना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है, आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर केंद्र, केंद्रों का विवरण। हाँ, मतलब जो आपके 458 क्या है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं उनका विवरण है। ठीक है, तो केंद्र, जिस केंद्र के योग प्रशिक्षक पद के लिए आवेदन किया जा रहा है, मतलब जिस सेंटर के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं उसके विवरण के बारे में लिखना है। जैसे अगर मान लो कि किसी के पास कोई भी सेंटर खुला हुआ हो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ शाहपुर जिले के अंदर जयपुर जिले के अंदर शाहपुरा के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे छारसा के अंदर एक सेंटर खुला है, तो उस सेंटर का नाम लिखना अपने को। ठीक है, हाँ, आगे चलते हैं। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर केंद्र का नाम जहाँ वो केंद्र है। ठीक है, और राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय औषधालय या उस केंद्र का नाम लिखना है। ठीक है, दूसरा, जिस वार्ड में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर चिकित्सालय औषधालय स्थित है उस वार्ड का नंबर व नाम। ठीक है, समझ गए भाई। सबसे पहले तो क्या करना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जहाँ पे है वहाँ पे, फिर उसके बाद में उससे छोटा भाई किस वार्ड के अंदर है वो लिखना है। फिर उसके बाद में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर AHWC का मतलब होता है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की नगर निगम / नगर परिषद / नगर पालिका का नाम। ठीक है, और फिर उसके बाद में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अतिरिक्त जिस मजिस्ट्रेट का नाम, मतलब जिस मजिस्ट्रेट का ADM सर्किल का नाम, मतलब कहाँ मजिस्ट्रेट बैठता है, मतलब पंचायत समिति का नाम लिखना रहेगा। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। ठीक है, तो इसमें क्या लिखना है, सबसे पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर किया नाम। जैसे अगर मान लो कि जैसे कहीं भी मान लो साहब मैं कह रहा हूँ कि छारसा में निकली है तो यहाँ पे क्या निकला है, छारसा लिखना है। छारसा
कहाँ पे निकली है, छारसा लिखना है। फिर इसके अंदर दूसरे में कौन से वार्ड में है उस वार्ड का नाम लिखना है। तो छारसा में जितने भी वार्ड होते हैं, ग्राम पंचायत में वार्डें होती हैं, उस वार्ड का नाम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में वो कहाँ है, नगर निगम है या ग्राम पंचायत में है, तो फिर उसके बाद में वो शाहपुरा के अंदर आती है, तो शाहपुरा लिखना है। और मजिस्ट्रेट कहाँ बैठता है, शाहपुरा बैठता है, तो यहाँ भी आप लोगों को शाहपुरा लिखना है। सबसे पहले अपना क्षेत्र कहाँ है वो लिखना है, उसके बाद में वार्ड है वो लिखना है, फिर उसके बाद में पंचायत समिति लिखना है, फिर मजिस्ट्रेट भी पंचायत समिति पर ही बैठता है। आगे देखते हैं आवेदन की निवासिता का विवरण, मतलब आवेदन के लिए निवास, भाई कहाँ पे निवास करता है, इसके लिए अपने को 2 आइडिया चाहिए, कोई भी 2 आईडी जरूरी है। तो सबसे पहले कौन सी है, वार्ड का मेंबर व नाम, भाई कौन सी वार्ड में है और उसका नाम क्या है, ठीक है। दूसरा नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का नाम, भाई कौन से, या तो नगर निगम होगा या नगर परिषद में या नगर पालिका में उसका नाम। तीसरा मकान नंबर, पहचान संख्या, लैंडमार्क, भाई मकान नंबर कितना है उसकी पहचान संख्या क्या है। चौथा है क्या आवेदन का निवास एवं हेल्थ एंड वेलनेस वार्ड दोनों एक ही हैं, मतलब अगर आवेदक कर रहा है उसका वार्ड नंबर और जो क्या नाम है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है जहाँ पे सेंटर डिनोट किया गया है उसका वार्ड नंबर एक ही है क्या, ठीक है। ये चीज़ देखनी है भाई, हेल्थ एंड, हाँ अगर है दोनों तो हाँ कर देना, ठीक है। दूसरा है क्या आवेदक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के वार्ड की समवर्ती वार्ड का निवासी है क्या, मतलब सबसे पहले तो उसने क्या पूछा, जैसे वार्ड नंबर किसी का 40 पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है, तो उसने ये कहा कि क्या वो 40 वार्ड नंबर का ही जो आवेदक है 40 का है या फिर उससे दूसरी का। तो दूसरे में क्या हुआ, इसके 40 है उसके पास का है, पास का तो यस लिखना है या नहीं है, ठीक है, समझ गएंगे आप लोग। हाँ चौथा क्या है, चौथा आवेदन का विवरण, यहाँ लगानी है आप लोगों को फ़ोटो, क्या लगानी है फ़ोटो। यहाँ पे क्या है, आवेदन का नाम, पिता का नाम, पता, दूरभाष नंबर, विवाहित है अविवाहित, जन्म तिथि तथा उसके साथ सर्टिफिकेट भी लगाना पड़ेगा आप लोगों को, भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी है। और आवेदन की अंतिम तिथि 1/1/2023 से पहले जन्मा हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ आगे चलते हैं, अब देखते हैं, ये तो आपका नॉर्मल था, क्या था ये नॉर्मल चीज़ें थी। अब देखते हैं आपका शैक्षणिक। तो शैक्षणिक में पहले देखो, सबसे पहले 10वीं की वर्ष, 10वीं में कौन से वर्ष में पास किया था, दूसरे के अंदर क्या है कौन सी संस्था से पास किया था, तीसरे में क्या पूर्णांक कितना है, तो चौथा में क्या है प्राप्त अंक कितना था, फिर 5वें क्या परसेंटेज कितनी बनी है। सीनियर सेकेंडरी 12वीं क्लास के अंदर उसका वर्ष लिखना है, कौन सी संस्था से पास करा था, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान से अगर कोई पास कराता हो तो उसके अंदर लिखेगा BSER, ठीक है। तो पूर्णांक क्या है, वो पूर्णांक कितने में से आया, पूर्णांक कितने में से, और प्राप्तांक कितने नंबर लाया, और प्रतिशत क्या है। इस प्रकार से अगर मान लो BNYS कर रखा किसी ने तो उसका भी उत्तीर्ण वर्ष, मान्यता प्राप्त बोर्ड, कौन सा बोर्ड से उसने BNYS करी है, या फिर पूर्णांक उसका कितना पूर्णांक था, प्राप्तांक कितने ले, क्या परसेंटेज बनी, ठीक है। ये तो क्या होगी शैक्षणिक विज्ञता। और भी हैं जैसे ये एक प्रकार से हो गई, और इससे छोटी हैं जो और हैं आगे देखते हैं अपने। नेक्स्ट है, अगर किसी के पास BNYS नहीं है तो उसके पास अगर MA है, MA इन योगा, अगर किसी ने मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से MA कर रखा है तो उसके बारे में क्या है ये है कि MA कौन से वर्ष में पास करा, ठीक है, आप देख सकते हैं। हाँ यही है, कौन से वर्ष में उसने पास करा है, कौन सी बोर्ड से करा है, कितना पूर्णांक प्राप्तांक था, कितना पूर्णांक था, और क्या परसेंटेज थी। अगर किसी ने BSc इन योगा कर रखा है, BSc इन योगा जिन्हें 3 साल का कोर्स कर रखा है तो या ग्रेजुएशन कर रखी है योगा में, तो उसके लिए भी है। BSc इन योगा कर रखा है उसके लिए, ये पिछली वैकेंसी में डिलीट कर रखा था, इस बार इन्होंने जोड़ दिया। सबसे पहले उसका क्या नाम है वर्ष, कौन से वर्ष में करा था, इसके बाद में उसका क्या नाम है कौन से बोर्ड से है, और उसके बाद में पूर्ण प्राप्तांक कितना है, पूर्णांक कितना है, और परसेंटेज क्या है, ये था। फिर उसके बाद में उन्होंने डाला है PG और UG डिप्लोमा इन योगा विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हो। मतलब अगर किसी के पास डिप्लोमा है
या तो पीजी डिप्लोमा है या फिर यूजी डिप्लोमा है। पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, यूजी अंडर ग्रेजुएशन डिप्लोमा। ठीक है, तो इन दोनों के बारे में भी अपने को इसी प्रकार से बता रहे हैं जो बता रहे हैं। फिर 7वें नंबर की है कॉलेज डिप्लोमा इन आयुष नर्सिंग। 7 नंबर पे अगर किसी ने आयुष में नर्सिंग में भी डिप्लोमा कर रखा है, आयुष में भी, तो उसको 7वें नंबर पे उसको मान्यता मिलेगी। ठीक है, 8वें के अंदर का मिनिमम सर्टिफिकेट कोर्स, अगर 6 मंथ का किसी ने कोर्स कर रखा है योगा के अंदर तो उसको 8वें नंबर पे मान्यता मिलेगी। ठीक है, आगे चल के लिखते हैं अपन संलग्न दस्तावेज क्या क्या उसके साथ लगाना है। सबसे पहले अपने को लगाना है पहचान पत्र, पहचान प्रमाण पत्र। भाई आपके लिए पहचान के लिए क्या क्या है, सबसे पहले आधार कार्ड, मतदाता कार्ड, ठीक है, पत्र या राशन कार्ड, ये इनमें से कोई भी आप 2 लगाने हैं के लिए। मूल निवास, ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र, सीनियर हायर मार्कशीट, योग विषय के अंदर डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स है उसकी मान्यता क्या मार्कशीट। उसके बाद में योग विषय से में प्राप्त डिग्री डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद में 2 राज्य अधिकारी के चरित्र प्रमाण पत्र पर सिग्नेचर, मतलब है आपको 2 चरित्र प्रमाण पत्र लेने हैं और अपने राज्य के अधिकारी, मतलब स्कूल का कोई भी टीचर हो जिसके पास सील हो, उनके साइन करा के लाने हैं और ये पूरी संलग्न संख्या लिखनी है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका आवेदन पत्र था जो आप लोगों को इस प्रकार भरना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हाँ, ये घोषणा पत्र जरूर पढ़ लेना आप लोग कि इसमें क्या है। पहला है कि मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि आवेदन पत्र में दिए गए तथ्य सूचनाएं मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं पूर्ण है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य सूचना नहीं छिपाई गई है। उपरोक्त तथ्य सूचना असत्य अथवा अप्रमाणित पाई जाने पर मेरे आवेदन निरस्त किए जाने अथवा भविष्य में सेवा मुक्त किए जाने के लिए मैं व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व हूँ। मतलब अगर आप गलत चीज़ लगाओगे तो अगर आज जांच नहीं हुई, आगे भी जांच होगी तो आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा टोटल। मुझे विदित है कि आवेदित योग प्रशिक्षक महिला एवं पुरुष के पद पूर्णतः पार्ट टाइम है। मतलब ये जो वैकेंसी है पूर्णतः पार्ट टाइम मानदेय आधार पर एवं स्वेच्छा सेवा भावना से कार्य करने के पद पर है। मतलब आपको ये इंगित करना चाहते हैं कि ये वैकेंसी पूरी तरह पार्ट टाइम है और जब तक सेवा चलेगी तब तक है, तो आप बाद में आगे इसको हस्तक्षेप नहीं कर सकते। ठीक है, पहले ही बता रहे हैं। तीसरा टॉपिक है मेरे द्वारा जिस आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में योग प्रशिक्षक पद हेतु आवेदन किया गया है उसका वार्ड तथा मेरा स्थान निवास का वार्ड समान है। मतलब जिस सेंटर पे आवेदन कर रहे हो वहाँ का सेंटर और मेरा घर एक ही वार्ड में है। ठीक है, नेक्स्ट, मैं आसन कराने में पूर्णतः सक्षम हूँ। मतलब मुझे योगा का नॉलेज है, योगाभ्यास मैं करा सकता हूँ। ठीक है, 5वां है मेरे खिलाफ न्यायालय में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है एवं किसी न्यायालय द्वारा मुझे दंडित नहीं किया गया है। मतलब मेरे पर कोई केस नहीं है, ना मैं किसी केस के अंदर गया हूँ या फिर न्यायालय ने ना मुझे किसी कारणवश दंडनीय अपराध कर रखा है जिसकी मुझे सजा मिली हो। तो ये आप लोगों का आवेदन था। इस प्रकार आप लोगों को आवेदन भरना है और फिर अपने जिस ज़िले में है वहाँ पे जमा कराना है। जिस प्रकार अगर मान लो आप जयपुर से बोलते हैं तो जयपुर प्रताप नगर सेक्टर नंबर 26 प्रताप नगर जयपुर में आप लोगों को जमा कराना है। हर ज़िले का हर सेंटर अलग अलग है जिसमें जमा कराना है, उसी में जमा कराना है। ठीक है, तो अब आगे अपन और जानेंगे कि वैकेंसियाँ कहाँ कहाँ हैं और किस प्रकार इनकी आगे मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, तो अगर मेरे द्वारा जानकारी समझ में आई तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आगे की अपडेट करता रहूँगा कि कब इनकी मेरिट लिस्ट छूटेगी, किस प्रकार से आपको सिलेक्शन होंगे।
तो आगे कंटिन्यू वीडियो बनते रहेंगे। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि है तो कृपया चैनल के ऊपर कमेंट करें, ताकि मैं हर संभव आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।